शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर सावन का पहला सोमवार आज है, जहाँ पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। कोतालेश्वर कानेश्वर मुख्य मंदिर में भी भीड़ है। इसके अलावा छोटा महाकाल और बड़ा शिवालय में भी भीड़ है। बोडेश्वर महादेव में भी भीड़ देखने को मिल रही है। तो श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज पहले सोमवार के दिन तमाम मंदिरों में इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ पर पहले सोमवार से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और तमाम जगहों से शिव भक्त आज बाबा का जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और बाबा के दर्शन के लिए, बाबा के जलाभिषेक के लिए शिव भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। तो लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिरों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सावन के पहले सोमवार में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, बाबा के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। सावन का ये पूरा महीना अगर देखें तो उसमें 5 सोमवार आएंगे और अभी जो ये तस्वीरें हैं ये मनकामेश्वर महादेव की हैं, बोडेश्वर महादेव की हैं, इसके अलावा कोतावालेश्वर महादेव की हैं, कोनेश्वर महादेव की हैं, जहाँ पर शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आप बताइए किस तरीके से आज पहले सोमवार की रौनक उत्तर प्रदेश के शिवालयों में देखने को मिल रही है। देखिए, अगर बात करें रवि, तो निश्चित रूप से आज पूरे उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश में जिस तरह से सावन को लेकर जो हिंदू भक्त हैं वो इंतजार करते हैं। सत्य सनातन धर्म परंपरा का बहुत ही पावन और अद्भुत त्योहार है, बहुत ही पावन और अद्भुत ये संयोग है इस वर्ष का, जब आज पूरे देश में श्रावण को मनाया जा रहा है। और अगर उत्तर प्रदेश के सभी शिवालयों की बात करें तो निश्चित रूप से इतना ज्यादा लोग जो है अपने भगवान शिव के पूजन अर्चन के लिए पहुंचे हुए हैं शिवालयों में। अगर हम वाराणसी की बात करें, खुद सीएम योगी आज वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो निश्चित रूप से जो भी बड़े शिवालय हैं, सभी शिवालयों पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो छोटे छोटे शिवालय हैं उन सभी शिवालयों पर भी भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की सारे शिवालयों पर जिस तरह से गृह विभाग ने ये चेतावनी दी थी, निर्देश दिया था उत्तर प्रदेश पुलिस को कि किसी भी तरह की कोई जी बिल्कुल। आप हमारे यूपी हेड बता रहे थे प्रदीप आनंद श्रीवास्तव कि यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। तो यहाँ पर तमाम जगहों पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। जय जय भोलेनाथ के जय जयकारे आज जो है हर शिवालयों में गूंज रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, लेकिन पूरे देश में आज इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो विदेशों में भी, जहाँ पर जो हिंदू और सनातन आस्था के जो लोग हैं वो आज वहाँ पर भी जलाभिषेक कर रहे हैं। कुछ लोग घरों पर जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो शिवालयों पर पहुँचें। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर में सरसावा नगर के अंबाला हाईवे मुख्य कांवड़ मार्ग पर बारिश के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में गंदे पानी के बीच कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेकर गुजरने को मजबूर हैं, जिससे नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठ गए। बताया गया कि बारिश से पहले नगर पालिका की ओर से कोई व्यवस्था ही नहीं की गई। तो ये तस्वीरें देखिए आप, सहारनपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है। ये सड़कें पूरी तरीके से तालाब बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं सड़कें पूरी तरीके से तालाब बनी हुई हैं। यहाँ पर अब समस्या ये है कि जिस पवित्र जल को लेने के लिए कांवड़िए आ रहे हैं, ये कांवड़िए जब इस पवित्र जल को लेकर जा रहे हैं तो ये पवित्र जल यहाँ पर गंदा हो जा रहा है। ये नालियों का पानी ये सड़कों पर आया हुआ है, ये यहाँ पर डूब के जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो पवित्र जल है वो भी गंदा हो जा रहा है। ऐसे में जो नगर पालिका है, जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल उठते हैं, क्योंकि यहाँ पर बरसात से पहले किसी भी तरीके की तैयारियां नहीं की गई। सहारनपुर चलते हैं। हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे इस बात को विस्तार से समझते हैं। योगेश, आप बताइए किस तरीके से वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। तस्वीरें तो बड़ी भयावह हैं, ये सड़कें नहीं तालाब नजर आ रही हैं।
हाँ, देखिए रवि बिल्कुल जिस तरह सुबह से बरसात हुई और मूसलाधार बारिश के बाद जो है जो सड़कें थी वो तालाब में तब्दील हो गई और वहाँ पर जो है लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ा, तो ये बड़ी कठिन समस्या रही क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, संबाला मार्ग बोलते हैं, कांवड़ मार्ग है और 13 दिन यहीं से जो है कांवड़ी अपने गंतव्य की ओर जाएंगे और ये 5 राज्यों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। ऐसे में चाहे हरियाणा की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये 5 राज्य है, मुख्य राज्य है और यहीं के जो कांवड़िये होंगे वो इसी मार्ग से अब जो है धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आएंगे। जैसे देखा जाए तस्वीरों में सुबह से आप देखेंगे तो वो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कांवड़िये जो है उस समस्या से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि प्रशासन जो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेती है, तमाम व्यवस्थाएं जो है कांवड़ को लेकर दुरुस्त की जा रही है, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन तैनात किया गया है, सफाई व्यवस्था की जा रही है। तो ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो काफी भयानक तस्वीरें होती हैं कि ऐसे देखने में कि अब आप देखिए कि कांवड़िया उसमें जो है अपनी कांवड़ को बचाने के लिए, उस पवित्र गंगा जल को बचाने के लिए वो प्रदूषित ना हो, उसको सिर पर रखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ये जो गंदा पानी है इससे वो पार हो जाए और फिर वो अपना आगे गंतव्य की ओर बढ़े। तो लेकिन वो सोचिए कि उनके मन में कैसा एक सवाल उठता होगा जब वो यहाँ से जाते होंगे अपने गंतव्य की ओर की ऐसे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा होगा, कितनी समस्या रहती होगी कि 100 किलोमीटर हरिद्वार यहाँ से है और 100 किलोमीटर की दूरी वो तय कर जब एक ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां से उन्हें इतनी भयानक स्थिति से गुजरना पड़ता है, इतने गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर जी। मन में कई कठिन सवाल खड़े होते होंगे। तो ये चेताने की भी आवश्यकता है कि सरकार जो है इन चीजों को देखे और जो है जो अधिकारी है उनको चेताए कि इस तरह की व्यवस्था दोबारा सामने ना आए, इस तरह की तस्वीरें दोबारा सामने ना आए। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके ओर से कहा गया था कि कांवड़ यात्रा को लेकर जो है कांवड़ मार्ग पर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, कई निरीक्षण भी जो है तमाम जिला अधिकारियों की ओर से किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जब तस्वीरें आती हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान खड़ा करती है उन तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर। बिल्कुल ठीक है आपने योगेश की इस तरीके की तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि प्रशासन की ओर से कोई तैयारी नहीं है। नालियां चौक हैं, इसी वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, तालाब बनी हुई हैं सड़कें। अब जब यहाँ पर अधिकारियों से आप बात करते हैं तो उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है? क्या आने वाले दिनों में इस तरीके की तस्वीरें ना देखने को मिलेंगी, ऐसा कोई आश्वासन? क्योंकि अभी तो मानसून अभी तो चरम पर आ ही रहा है। देखिए रवि, मैं आपको बताऊं कि पिछले सप्ताह भी इस तरह की बारिश हुई थी और इसी तरह से जो है ये सड़क लबालब जो है पानी से भर गई थी। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है कि कुछ तो नाले जो है उल्टी दिशा में बह रहे हैं, कुछ जो नाले हैं उनके समय से सफाई नहीं की गई है। तो ऐसे में जो एसडीएम थी वो यहाँ पर मौके पहुंची थी, जब उनकी गाड़ी में भी पानी भर गया तो उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को देखा कि किस तरीके से इसकी निकासी हो सकती है। उन समस्याओं को लेकर जो है अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की, लेकिन उसके बावजूद जो एक कहा गया था कि यहाँ के जो नाले हैं उनको बेहतर तरीके से सफाई की जाएगी, उनको जो है बेहतर तरीके से साफ किया जाएगा ताकि समस्या उत्पन्न ना हो, जल्द से जल्द जो है जल निकासी की समस्याएं जो है हो सके। लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद एक तस्वीर आज फिर आ जाती है सामने कि उसमें जो है कहीं ना कहीं सामने फिर समस्याओं को झूलना पड़ता है और वही जो तस्वीरें वो सामने आती है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा होता लाजमी है। और आज हमने खुद यहाँ के जो नगर पालिका उनके अधिकारी से बात की, उनसे इस कुछ सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या पर बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने इस समस्या से समाधान के लिए कुछ कदम नहीं उठाया है, कहीं ना कहीं वो कदम नहीं उठाया तो इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने बोलेंगे तो तब अगर काम किया होता। बहुत शुक्रिया योगेश आर्य, तमाम तस्वीरें आपने भेजी और हकीकत को दिखाया। आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर में 10 दिनों तक तबाही मचाने के बाद अब नदियों का पानी घट गया है, जिससे लोगों को बाढ़ की त्रासदी से तो निजात मिल गई, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई हैं। ऐसे में सरकारी सिस्टम का ढुलमुल और मौकाप्रस्त रवैया बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा को और बढ़ा रहा है। वहीं जिले के बैरवा गांव में पहुंचकर एचएनएन की टीम ने ग्रामीणों से बातचीत की और जमीनी हकीकत जानी। अब जब पानी धीरे धीरे कम होने लगा, नदियों का जलस्तर घटने लगा, इसके बाद गांव में जाकर वहां की स्थितियों को हमने ग्राउंड से जाना कि उनके साथ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और सरकार द्वारा क्या उन्हें मेडिकल टीम या बाढ़ राहत से उनको क्या कोई सामग्री मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, हमारे इस गांव में ऊंचा है, ये एक तटबंध है, वहाँ पे कुछ ग्रामीण खड़े हैं। हम ग्रामीणों से सीधा जानते हैं कि क्या रही समस्याएँ बाढ़ के हटने के बाद और क्या उनको पूरी राहत मिली या अभी नहीं मिल पाई है। क्या नाम है चाचा? सुग्रीव यादव। कौन सा गांव है ये? बैरवा नानकार। ये बताइए, बाढ़ यहाँ आया था तो क्या कंडीशन यहाँ पे रहा? अब साहब ही जाने लिए बहुत मजबूरी थी और विशेष दिक्कत थी लोगों को, विशेष आवागमन के लिए क्या स्थिति थी? आवागमन एकदम ठप था। जो ना पाते थे वो किसी ढंग से उस वत्थु पर पक्की सड़क पर चौंकते थे। अभी देख रहे हैं कि पानी कम हो रहा है, नदियाँ घट रही हैं, तो क्या सरकार द्वारा कोई यहाँ पे सुविधाएं आप लोग को मिल पाई हैं कि नहीं मिल? अब आज यही पता चला है कि राशन बंटने वाला है हमारे गांव में, कुछ लोग पाए भी हैं
नहीं, वहीं हम लोग मेडिकल जा रहे हैं। टीम कोई कोई मतलब नहीं आई है, कोई नहीं आई है, मेडिकल टीम कोई नहीं आई है, कोई एक टेबलेट नहीं बटा है गांव में। बाढ़ पूरा भरा हुआ था, आवागमन पर भरा हुआ था, तो ये बताइए पेयजल के लिए क्या व्यवस्थाएं रही होंगी आप लोग के लिए? अब हम लोग जहाँ पर कहीं किसका नलकूप ऊपर था तो वहाँ से पानी भर के फिर तैरते लाकर घर में रखते थे, उसके बाद पीते थे। कोई जनप्रतिनिधि या सरकार के तरफ से कोई भी नहीं आया था, उस बाढ़ के दौरान कोई आया? कोई देखने नहीं आया कि डूब गया है गांव की, बह गए हैं लोग, कोई देखने भी नहीं आया। क्या कंडीशन रही आपके इस गांव की उस दौरान? उस दौरान तो बहुत बुरी कंडीशन थी। तो नायों की कोई व्यवस्था? नाव लगी थी, 2 दिन के बाद लगी थी, पूरा आवागमन बंद हो गया, पूरा एकदम जल स्तर से डूब गया गांव में, तब नाव लगी थी। उस दौरान अगर किसी की तबीयत खराब हुई या मतलब कोई मेडिकल की आवश्यकता पड़ी तो उस समय आप लोग के लिए क्या सही था? अब उसमें कुछ व्यवस्था नहीं था साहब, वही दिक्कत था, अब हम लोग के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं था। पानी हल करके बांध के अच्छा, और पानी जल स्तर घट रहा है, धीरे धीरे पानी पीछे की तरफ जा रहा है, तो कैसे दिक्कतों का सामना आप लोग कर रहे हैं इस समय जब पानी घट रहा है? अब हम लोग पूरा वो पैंट निकाल कर कंधे में, उसके बाद में हलते जाते थे। नहीं, जब पानी घट रहा है तो कीचड़ हो रहा है या और तो सूखने के बाद जो पानी कम हो रहा है, क्या समस्याएं आप लोग के सामने आ रही हैं? और हम लोग के सामने बहुत समस्या है। मान के चलिए कि जो ये बीमारियां आएगी उस पे जो है गंदगी हवा आएगी जो सड़न पैदा करेगा, उसके लिए हम लोग के लिए तो दिक्कत आएगी आएगी। इसके लिए मेडिकल टीम की जरूरत है, मतलब हम लोग के लिए। अभी तक कोई मेडिकल की जी टीम नहीं, यहाँ पर उपलब्ध जी नहीं? नहीं, इसके लिए कोई नहीं आया है। अच्छा, बाढ़ राहत की बात अभी कर रहे थे, तो क्या बाढ़ राहत कुछ मिला आप लोग को? हाँ, मिला है कुछ, अभी हमारा गांव लगा हुआ है और बढ़ भी रहा है, ऐसी बात नहीं, बढ़ रहा है, लेकिन ये है कि मतलब वो तो क्या वैकल्पिक दे रहे व्यवस्था हैं, तो क्या है। नहीं दे रहे हैं, ये नहीं मालूम है। अभी किसी को नहीं मिला है गांव में? गांव में अभी नहीं मिला है, गांव में अभी कुछ मिला है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोग ले रहे हैं। अच्छा, तो क्या जो उसमें जो सामान आपको दिया जा रहा है, सामान पूर्ण है? अब सामान तो देखा अभी नहीं गया देखा है, नहीं गया, कुछ क्योंकि सामान अभी बटा है, कुछ कुछ बटा कहते है, हैं कुछ अभी वहीं बाद पर में है। आएगा। इसलिए जब आएगा घर में आएगा और बच्चे खोलेंगे उसको देखेंगे तभी पता चलेगा। अभी हम लोग तो उसको यानी बाढ़ के दौरान या बाढ़ के का पानी घटने के बाद अभी तक आपको सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुविधाएं? कोई सुविधा ना कोई व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं, कोई ना मिला व्यवस्था है, है। ना तो कोई नेता यहाँ देखा है, ना तो कोई अधिकारी यहाँ आया है। सब लोग जो हैं जो ग्रामीण अपनी जद्दोजहद से अपनी जिंदगी ग्रामीण काटे हैं। ये था बैरवा नानकार गांव, जहां पर लोगों ने बताया कि क्या स्थिति यहां पर रही। लोगों ने बताया कि बाढ़ का पानी इतनी भयावह रूप से था कि आने जाने के लिए 2 दिन के बाद इनको नाव की व्यवस्था मिल पाई। हालांकि बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन इसके पानी के हटने के बाद जो सड़न है, जो बदबू हो रही है, इससे अभी तक यहाँ पर कोई भी मेडिकल टीम नहीं आई। बाढ़ राहत के लिए गाँव वालों ने बताया कि आज उन्हें पता चला है कि बाढ़ राहत दिया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में देखा जाए तो अभी तक इनको सरकार की तरफ से ना कोई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल पाई, ना बाढ़ के दौरान कोई आवागमन था। सिद्धार्थनगर से एचएनएन के लिए दुर्गेश कुमार। और गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर लेते हैं। सीएम योगी ने जहां पर जनता दरबार लगाए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक एक कर फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और दूर दूर से यहां पर फरियादी अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे थे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने ये शिकायतें सुनी हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकायतें सुनी हैं। गोरखनाथ मंदिर में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में ये शिकायतें सुनी हैं। तो सीएम योगी जब भी यहाँ पर जाते हैं, इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं तो लोगों की शिकायतों को सुनते हैं। यहाँ पर देखिए, फरियादी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो यहाँ पर उनकी शिकायतों को सुन रहे हैं और जो भी उनकी शिकायतें हैं वहाँ पर मौजूद अधिकारियों को उन्होंने निस्तारण के आदेश दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं। मंदिर के बाहर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहे, फरियादी हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं, दूर दराज से आए हैं। ज़्यादातर आप देख सकते हैं इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा आपको दिख रही है। विश्वास है योगी आदित्यनाथ पर कि वो यहाँ पर जब उनको अपनी समस्या बताएंगे तो वो ज़रूर दूर करेंगे। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचे, उन्होंने समस्या यहाँ पर सुनी हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी प्यार करते हुए योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें खूब सुर्खियों में।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ और वाराणसी, इन 2 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आजमगढ़ मंडल के सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करेंगे, विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। वाराणसी में सावन मेला की भी समीक्षा करेंगे। सर्किट हाउस मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी योगी आदित्यनाथ की बैठक तय की गई है। देर शाम बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन पूजन करने का भी योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई बैठकें हैं, इसके साथ ही शाम को दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का है। देर शाम बाबा विश्वनाथ धाम में वो पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन उससे पहले 2 जिलों के दौरे आज योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं और इन 2 जिलों में कई बैठकें भी हैं। आजमगढ़ और वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ पर कई बैठकें भी योगी आदित्यनाथ की आज रखी हुई हैं, जिसमें आजमगढ़ मंडल के सांसदों, विधायकों की बैठक होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर समीक्षा होगी कानून व्यवस्था के अलावा सावन मेले की, कि किस तरीके से यहाँ पर सावन मेले को लेकर तैयारियां की गई हैं। एक और खबर, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन आज है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गन्ना आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे भारतीय किसान यूनियन के नेता। गन्ना, बिजली, राजस्व की समस्याओं पर एक घेराव होगा। समस्याओं के समाधान के लिए पहले होगी पंचायत। लखनऊ गन्ना आयुक्त कार्यालय पर यह पंचायत होगी। किसान नेताओं ने देर रात से लखनऊ में डेरा डाला हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के नेता आज यहाँ पर घेराव करने जा रहे हैं। गन्ना आयुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे। घेराव से पहले गन्ना आयुक्त कार्यालय के बाहर ही किसान नेताओं की पंचायत होगी। देर रात से वो डेरा डाले हुए हैं। तमाम किसान एकत्रित हो गए हैं। यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर वो एकत्रित हुए हैं। उनकी कई समस्याएं हैं, जहाँ पर उनका कहना है कि उन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है और यही वजह है कि इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। इसी वजह से आज वो यहाँ पर घेराव करेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि गन्ना, बिजली, राजस्व की जो समस्याएं हैं, उसी के चलते हम घेराव करेंगे। पहले यहाँ पर पंचायत होगी, उसके बाद गन्ना आयुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अगली मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के विकास कार्य के दावे फेल है। जिले के कई हिस्सों में बारिश से पानी भर गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा है। जल भराव से कांवड़ियों को भी भारी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर जो दावे किए गए थे प्रशासन के, पूरी तरीके से फेल है। इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं जल भराव की वजह से। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका ने जो विकास कार्यों का दावा किया था वो बिल्कुल फेल है। धरातल पर कुछ भी ऐसा नहीं है। आप देखिए सड़कें लबालब भरी हुई हैं। कांवड़ यात्रा यहाँ से हो रही है, कांवड़ियों को दिक्कत हो रही है। सड़कें आदि डूबी हुई हैं, दुकानें आदि डूबी हुई हैं। ऐसे में जो दावे थे कि नालियों की साफ़ सफाई, यहाँ पर नालियाँ चौक नहीं होंगी, जल भराव नहीं होगा, कांवड़ यात्रा में अच्छी व्यवस्था देंगे, वो सारी फेल हो गई हैं। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। बारिश हुई और उसके बाद तमाम दावे बारिश में धुल गए। लखनऊ में कांवड़ यात्रा को लेकर नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने समीक्षा बैठक की और वीडियो कॉलिंग के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों और शिवालयों के पास गंदगी ना हो, साथ ही सभी नगरीय निकाय सफाई व्यवस्था और पेयजल आपूर्ति का भी विशेष ध्यान रखें। चलते जो है पूरा माहौल बिगड़ गया था। डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लोग भी उतने ही सतर्क रहे और सब जगह चौकन्ना रहे। आपके कंट्रोल रूम में हमेशा आदमी होने चाहिए। लाइट कभी भी जाए, 12 बजे रात को भी जाए, 2 बजे रात को भी जाए, तो भी ऐसा ना हो कि आदमी का घर जाके खटखटाना पड़े उसका दरवाजा। आपके कंट्रोल रूम में हमेशा लोग होने चाहिए। इसका आप सभी लोग ध्यान रखें। सभी नगर निकायों से, नगर निगमों से और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों से मेरा आग्रह है कि आपके यहाँ भी कंट्रोल रूम चालू करिए। जिन जिन जगहों पे विशेष रूप से आवागमन होता है कांवड़ यात्रियों का, उनमें आपके कोई न कोई 24 घंटे आपके कंट्रोल रूम में होना चाहिए। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं। सावन का पहला सोमवार है आज और शिवालयों में भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि पूरे देश भर से इस तरीके की तस्वीरें हैं। प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इस बार सावन में 5 सोमवार होंगे और
इस वक्त अगर पहले दिन की ही बात करें तो सभी जगहों में शिवालयों में भीड़ लगी हुई है। शिवालय में भीड़ है, बूढ़ेश्वर महादेव हो, कोतवालेश्वर महादेव हो, कोनेश्वर महादेव हो, छोटा शिवालय, बड़ा शिवालय, इस तरीके की तस्वीरें हैं। यानी कि पूरे देश में आज पहले सोमवार में धूम है और हर जगह बारिश भी हो रही है, लेकिन शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस सावन में 5 सोमवार भी आएंगे। बलिया के बांसडीह थाने में युवक की दिन दहाड़े हत्या के बाद सियासी माहौल गर्म है। दरअसल करीब आधा दर्जन युवकों ने 20 जुलाई को बांसडीह थाने के सामने रोहित पांडे नामक युवक की सड़क पर खुलेआम धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। सरेआम थाने के सामने युवक की हत्या की इस घटना से पुलिस की मुस्तैदी और जिले की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक केतकी सिंह का बयान सामने आया। उनका कहना है कि सपा मुखिया और उनकी पार्टी इस घटना की निंदा क्यों नहीं करती। विधायक ने मामले पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि वो नजीर बने। पूरी समाजवादी पार्टी के किसी एक नेता तो छोड़ दीजिए, किसी एक कार्यकर्ता ने इस घटना की निंदा की। अरे विपक्ष हो तो विपक्ष की भूमिका भी तो निभाते, परंतु जब वोट लेने की बारी आई थी तब इनको ब्राह्मण याद आ रहे थे। आज उस ब्राह्मण के बेटे की सरेआम हत्या कर दी गई, तलवार से उसको मार दिया गया, पर किसी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उस पर सवाल नहीं उठाया, अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। ये तो बड़ा बहुत ही ये एक इनके हिसाब का प्रश्न हो जाता है कि जब आपको जहाँ लगेगा वहाँ आप मदद करेंगे, जहाँ नहीं लगेगा वहाँ नहीं करेंगे। पिछले 5-6 सालों में इस गैंग की गतिविधियों पे बहुत भारी कमी आई है और कई इसके जो मेंबर थे उनको पकड़ा भी गया, कई के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी की गई, गैंगस्टर भी लगाया गया और इनकी कमर तोड़ने का काम हुआ है। और रही बात कि इस पे क्या कार्रवाई होगी, तो ऐसी कार्रवाई होगी जो उदाहरण बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जात पात धर्म की राजनीति नहीं करती। यूपी में कांवड़ मार्ग पर दुकानों का नाम लिखने के मामले में बदायूं सांसद आदित्य का बयान सामने आया। आदित्य यादव ने कहा कि बीजेपी के पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए बीजेपी हिंदू मुसलमान कर लाभ लेना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि हिंदू मुसलमान करने से अब जनता में रोष बढ़ रहा है। कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे अब राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे हैं, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान कर कहीं ना कहीं वो इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन जनता इन सब चीज़ों की वजह से, इन घटनाओं की वजह से और ज़्यादा रोष आ रहा है जनता के अंदर और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल जो एनडीए के दल हैं, कई दलों ने इस बात को कहा है, तो इसके ऊपर निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए।